दोस्तों सोचिए, आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हैं और शाम को शहर की सड़कों पर अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर ट्रैफिक जाम के बीच घर जाने की होड़ में हैं। तभी अचानक आपको ट्रैफिक में गाड़ियों के बीच एक टैंक दिखे जो अपनी पूरी रफ्तार में शहर के उन व्यस्त सड़कों पर दौड़ रहा हो, और सिर्फ दौड़ ही नहीं रहा बल्कि अपने सामने आने वाली सभी गाड़ियों को कुचल भी रहा हो। उस नजारे को देखकर आपका क्या रिएक्शन होगा? वैसे तो हॉलीवुड एक्शन मूवीज में ऐसे सीन्स कई बार साझा किए जाते हैं, पर दोस्तों ये कोई महज मूवी का सीन या काल्पनिक स्टोरी नहीं है। ऐसा एक इंसिडेंट सच में हो चुका है जब शाम के वक्त अमेरिका की व्यस्त सड़कें तेजी से भागते हुए इस टैंक के आतंक से दहल उठी थी। दरअसल टैंक को चोरी किया गया था। अब सवाल ये उठता है कि सारे नियम कानून को ताक पर रखते हुए इस तरह टैंक को चोरी करके सड़कों पर कौन दौड़ा रहा था, और ऐसा करने के पीछे उस व्यक्ति की क्या वजह थी। आइए समझते हैं इन सब बातों को आज की इस वीडियो में। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 17 मई 1995 को, जब यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित नेशनल गार्ड आर्मरी कैंप, जहां पर आर्मी के वेपन्स और आर्मरीज रखे जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स के लापरवाही का फायदा उठाकर एक शख्स कैंप की दीवार को फांदकर अंदर घुस जाता है। वो शख्स अंदर घुसते ही आर्मी के व्हीकल्स सेक्शन में चला जाता है और वहां खड़े टैंक्स को एक एक करके ऑपरेट करने की कोशिश करता है। लगातार 2 टैंक्स को ऑपरेट करने की कोशिश में फेल होने के बाद उसे तीसरे टैंक का एक्सेस मिल जाता है। दोस्तों वो आदमी 57 टन भारी टैंक मॉडल नंबर M60A3 को तेजी से दौड़ाते हुए कैंप के मेन गेट को उड़ाकर रोड पर ले आता है। अब अमेरिका के शहर सैन डिएगो में गर्मी की शाम को बिजी ट्रैफिक के बीच कार्स और लोकल गाड़ियों के साथ साथ आर्मी का एक टैंक भी दौड़ रहा था। इससे पहले कि लोगों को कुछ समझ में आता, टैंक अपनी स्पीड को तेज करता है और रोड के किनारे खड़ी गाड़ियों को एक एक करके कुचलकर चकनाचूर करने लगता है। दोस्तों मंजर ऐसा था कि टैंक एक मॉन्स्टर की तरह अपने सामने आने वाली सभी चीजों को तहस नहस कर रहा था, चाहे वो इलेक्ट्रिक पोल्स हो या कार्स, साइन बोर्ड्स हो या फिर कोई गवर्नमेंट या पब्लिक प्रॉपर्टी। अमेरिका की सड़कों पर हो रहे इस आतंक की खबर पुलिस को मिलते ही पुलिस अलर्ट हो जाती है। सड़कों पर दौड़ती हुई टैंक की खबर न्यूज रिपोर्टर द्वारा अमेरिका के सभी टीवी चैनल्स पर लाइव दिखाई जाती है। पुलिस अपनी गाड़ियों से टैंक का पीछा कर तो रही थी, पर पुलिस के लिए टैंक को चेज करने से ज्यादा मुश्किल टैंक को रोकना था, क्योंकि पुलिस नॉर्मल गाड़ियों को रोककर काबू में करने के लिए ट्रेंड होती है, पर टैंक के साथ सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। पुलिस के पास ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो टैंक की लोहे की शील्ड को भेद कर सके, और पुलिस की गोलियों का असर भी टैंक पर नहीं होने वाला था। अगर वो गलती से भी टैंक के आगे आ जाते हैं तो टैंक उनको कुचल कर रख सकता था। हालात इतने खराब हो गए थे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आर्मी को भी इन्वॉल्व करने की नौबत आ गई। पर 30 मिनट तक सड़क पर दौड़ने के बाद टैंक एक डिवाइडर से टकराकर फंस जाता है। इस बात का फायदा उठाकर पुलिस वाले जल्दी से टैंक के ऊपर चढ़ जाते हैं और ऊपर से टैंक के डोर को खोलकर अंदर बैठे आदमी को सरेंडर करने के लिए कहते हैं, लेकिन पुलिस के कई बार वार्निंग देने के बावजूद भी वो शख्स सरेंडर नहीं करता। इस पर पुलिस को मजबूरन उसके ऊपर 3 राउंड फायर करने पड़ते हैं, जिससे वो आदमी घायल हो जाता है। इसके बाद पुलिस जल्द से जल्द उसे टैंक से बाहर निकालकर हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो हॉस्पिटल पहुंच पाता, ज्यादा इंजर्ड होने की वजह से बीच रास्ते में ही उसकी डेथ हो जाती है। दोस्तों इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले शख्स का नाम था शॉन नेल्सन। शॉन नेल्सन एक एक्स आर्मी ऑफिसर थे। शॉन मानसिक रूप से एक परेशान व्यक्ति थे और इसके पीछे कई कारण था। शॉन बचपन से ही अलग थलग रहे हैं, उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद शॉन आर्मी ज्वाइन करता है और उसकी पहली पोस्टिंग जर्मनी बॉर्डर के पास होती है। अपनी आर्मी सर्विस के दौरान शॉन को वॉर के समय टैंक चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी। सालों तक आर्मी में सर्विस देने के बाद जब शॉन वापस अमेरिका आया तो उसने अपनी फैमिली के लिए आर्मी को छोड़कर प्लम्बिंग बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। शॉन का प्लम्बिंग बिजनेस अच्छा चल रहा था, परिवार के साथ उसकी जिंदगी बढ़िया कट रही थी। फिर एक दिन अचानक एक रोड एक्सीडेंट के कारण शॉन की बैकबोन फ्रैक्चर हो गई।
गई। शॉन कुछ वक्त तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा। उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद वो पूरी तरह रिकवर तो हो गया, लेकिन उसके बैकबोन में हमेशा पेन की तकलीफ रहने लगी। ये पेन इतना ज्यादा था कि शॉन फ्रस्ट्रेटेड रहने लगा और इसी कारण से वो हर किसी से चिड़चिड़ा बर्ताव करने लगा। इस फ्रस्ट्रेशन और चिड़चिड़ेपन के चलते शॉन ने ड्रग्स का सहारा लिया और यहीं से उसकी बर्बादी की शुरुआत हुई। शॉन ने जिस हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाया था, उसने उसी के खिलाफ केस कर दिया, पर वो ये केस भी हार गया। वहीं दूसरी तरफ शॉन का दिन पर दिन ड्रग एडिक्शन बढ़ते जा रहा था। इसी दौरान शॉन की मदर की डेथ हो गई और उसकी वाइफ भी उसे छोड़कर चली गई। इन सब बातों ने शॉन को मानसिक रूप से परेशान कर दिया। कई बार शॉन आधी रात को अपने घर से बाहर फावड़ा लेकर खुदाई करने लगता। जब पड़ोसी उससे इस बारे में पूछते तो वो कहता कि वो सोना खोद रहा है। उसके इस अजीब बिहेवियर के चलते पड़ोसी उससे परेशान रहते। कई बार शॉन की अपनी पड़ोसियों से लड़ाई भी हो जाती थी और जब कभी मामला सीरियस हो जाता तो पुलिस को भी बुलाना पड़ता था। इन सब घटनाओं के बाद भी शॉन की जिंदगी जैसे तैसे कट रही थी, लेकिन फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सहनशीलता को तोड़ कर रख दिया। एक रात शॉन के घर पर कुछ चोर घुस गए। चोरों ने उसके पैसे, उसके प्लम्बिंग का सारा सामान, यहाँ तक कि प्लम्बिंग वैन भी चुरा कर ले गए। अगले दिन शॉन की गर्लफ्रेंड ने भी उसका साथ छोड़ दिया। शॉन की जीविका का एकमात्र सहारा उसका प्लम्बिंग बिजनेस भी ठप पड़ गया। इतना सब हो जाने के बाद उसने फैसला किया कि वो उन सभी चोरों को मार डालेगा। इस काम को पूरा करने के लिए शॉन को गन की जरूरत थी, इसीलिए वो कैलिफोर्निया के नेशनल गार्ड आर्मरी में घुसा था, पर वहां पहुंचकर उसके हाथ गन के बदले एक खतरनाक टैंक लग गया। दोस्तों, जो M60A3 टैंक शॉन ने चुराया था, उसमें 105 mm की स्लैश गन लगी हुई थी, जो एक साथ 63 राउंड ऑफ बुलेट्स फायर कर सकती थी। ये तो अमेरिका शहर की किस्मत अच्छी थी कि टैंक मेंटेनेंस में होने के कारण उसमें से सभी बुलेट्स निकाल लिए गए थे, वरना सोच कर देखिए, अगर वो टैंक फुली आर्म्ड होता तो शॉन कितना ज्यादा तबाही मचा सकता था और शहर के लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती थी। पर खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हुई। एक रिपोर्ट के अनुसार इस हादसे में अमेरिकन गवर्नमेंट को $3 लाख का नुकसान हुआ। शॉन के दोस्तों ने मीडिया में पुलिस के खिलाफ कई सवाल उठाए। उनका कहना था कि शॉन को डायरेक्ट शूट करना बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं था। पुलिस को टीयर गैस या टेजर गन का इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने बयान दिया कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। ऐसा कहकर शॉन के दोस्तों को चुप करा दिया गया। दोस्तों, एक रिपोर्ट्स की माने तो शॉन का मोटिव बस प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन था। वो किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। इसीलिए 30 मिनट तक चले इस टैंक इंसिडेंट में शॉन ने एक भी बार टैंक को रोड के सेंटर में नहीं चलाया। उसने सिर्फ इलेक्ट्रिक पोल्स, साइन बोर्ड्स और सड़क के किनारे पार्क्ड गाड़ियों को ही अपना शिकार बनाया। तो दोस्तों, ये थी टैंक रॉबरी कर सड़कों पर तबाही मचाने वाली हैरत अंगेज कहानी। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।